डर रहेगा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम जितना मन को साफ करते जाओगे, जितना मन को साफ करते जाओगे, जितना तुम हृदय का साथ देते जाओगे, जितना तुम हृदय का साथ देते जाओगे, डर उतना कम जरूर होता जाएगा, डर उतना कम जरूर होता जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करें आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चलिए दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आज हम और भी कुछ नई बातें करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन रहती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों, इसके ऑप्शन भी हमने यहाँ पे लिखे हैं ABCD तक, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दे रखा साइन A प्लस साइन B का होल स्क्वायर, cos A और cos B का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास जस्ट A प्लस B का होल स्क्वायर दे रखा दोस्तों। इसके बाद इसको प्रसार करें, जो भी वैल्यू आ रही है यानी अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे इसके साथ मैच कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। देखो इसका क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे प्रसार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस cos sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 टाइप्स ऑफ sin a एंड cos b प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 टाइप्स ऑफ cos a एंड cos b। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। यहां से देख सकते हैं sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, ठीक है। यानी इनको जोड़ूंगा दोस्तों एक आ जाएगा sin स्क्वायर b एंड cos स्क्वायर b। इनको भी साथ में लिखूंगा दोस्तों एक आ जाएगा, मतलब एक और एक कितना आ जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो 2 sin a cos b 2 cos a cos b, यहां से मैं दो कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। एंड यहां पे दो कॉमन लेने के साथ यहां पे लिख देते दोस्तों sin a प्लस sin a इनटू cos, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा, sin a cos b, ठीक है। sin a cos b प्लस यहाँ पे गलत हो रहा है ना, देखो यहाँ पे हमने गलत दिया 2 sin a और 2 sin a और sin b, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, ठीक है। गलती ऐसी होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 2 sin a 2 टाइम्स ऑफ sin a और sin b प्लस यहाँ पे यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ पे cos a एंड cos b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे sin a sin b cos a cos b, यानी कि cos a minus b का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इसको 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं इसकी जगह cos a minus b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूं दोस्तों, देखो यहाँ से दो कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, दो कॉमन ले लिया, दैट यहाँ 1 प्लस cos a minus b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से मुझे a घटाना है, और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दोस्तों cos 2a का, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, यानी इसका हाफ एंगल हमें लेना है, ठीक है। इसका हमें हाफ एंगल लेना है, क्योंकि यहाँ पे cos 2a नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है दोस्तों, cos a दे रखा है। जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अब देखो यहाँ पहले तो ये चीज होती है कि दोस्तों यहाँ पे 1 को हमें रिमूव करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला, ठीक है। यानी 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे a की जगह यहाँ पे a बाई a माइनस 2 है, ठीक है दोस्तों। इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, हाफ एंगल वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 की जगह यहाँ a की जगह a बाई a माइनस b बाई 2 है दोस्तों यहाँ पे, और माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से लिखा, -1 प्लस 1 कर देगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 cos स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। इस प्रकार या a माइनस b बाई 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन, ऐसे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार जल्दी से इसको बिना विलंब किए हुए करें, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं ले आ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों।
तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आई थिंक मैं आपके लिए छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। यानी आप कर सकते हो दोस्तों उस क्वेश्चन को, जस्ट ऐसा कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ा दोस्तों क्वेश्चन, मैं लिखवा देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। एंड वो आपको यहाँ पे करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वैसे आपको HW के रूप में बहुत कम क्वेश्चन देता हूँ, तो देता ही नहीं हूँ, ठीक है। कल दिए थे, आई थिंक आपसे हो गए होंगे, ठीक है। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए लिख रहा हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर ऑप्शन नंबर बी 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, एंड फिर ऑप्शन नंबर डी लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और ऑप्शन नंबर ये लिख देता हूं दोस्तों नन ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको किया। अब देखिए यहाँ पे वो का वो प्रोसेस है दोस्तों, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। इसका भी वर्ग करना है, ठीक है। जो पद कटने वो कट जाएंगे, जिसका या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूँ देखो कटेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। वैसे के वैसे इसमें भी जस्ट हमारे पास जो चार फॉर्मूला था दोस्तों, साइन अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसको कर लेना है यहाँ पे, देखते दोस्तों यहाँ पे इसको एक बार जल्दी से उतार ले, ठीक है। हो जाएगा, इनमें से कोई चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है आपसे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूं। इसका प्रसार करोगे दोस्तों तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वहां पे एक हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वहां पर भी एक हो जाएगा, और फिर अगेन हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि साइन अल्फा माइनस बीटा वहां पर अगेन अप्लाई होगा फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। नहीं, कॉस अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पे अगेन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है दोस्तों। मैं नेक्स्ट ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे मैं अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 60 माइनस ए, एंड प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर ए 60 प्लस ए, ठीक है दोस्तों। आप सोच सकते हैं दोस्तों कल ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। ऐसा मैंने कल क्वेश्चन कराया था, घर के लिए भी दिए थे, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। प्रिंट लगभग सेम हुआ, यहाँ पे 60 माइनस ए है, वहाँ पे 60 प्लस ए, यहाँ पे ए है, बट लेकिन यहाँ बीच में वहाँ पे गुणा था, वहाँ यहाँ पे क्या प्लस है, इसके साथ यहाँ पे स्क्वायर भी दे रखा है, वहाँ स्क्वायर नहीं था, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दैट यहाँ पे इसको किस प्रकार से करेंगे। जब ये तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जस्ट यहाँ पे ए की जगह 30 डिग्री रखूं, ठीक है। ए की जगह यहाँ पे 30 डिग्री रखता हूँ, तो यहाँ पे 37 का मतलब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट एक तरीका होता है दोस्तों, उसके माध्यम से इसको कर लेता हूँ, ठीक है। यानी 30 डिग्री ए बराबर यहाँ पे क्या रखता हूँ दोस्तों, मैं 30 डिग्री रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 30 डिग्री के माध्यम से कैसे करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक साइन 30 का मान 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 1/4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 में से 30 जाएगा, 60 में से 30 जाएगा, तो यहाँ पे 30 sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin स्क्वायर 90, और sin स्क्वायर 90 का मान मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, दैट मींस 1/2 प्लस 1 और 3/2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम इतना कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी फिक्स वैल्यू रख दे, ठीक है। कोई भी फिक्स वैल्यू यहाँ पे रख दे, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फिक्स वैल्यू यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ 45 रखूं, तो 15 का मान अगर हमें याद है
ठीक है। साइन 15 का मान याद है तो वहीं से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ अभी मैंने 30 का, या फिर और भी कुछ वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अनंत वाली वो जो सिचुएशन होती है दोस्तों वो नहीं होनी चाहिए, बाकी वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अनंत नहीं बनना चाहिए, बाकी का जीरो भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस अगर यहाँ पे मैं जीरो रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो रखने के बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो करें इसको एक बार जल्दी से, या फिर मैं इसको लॉन्ग मेथड कौन सा होता है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका जो लॉन्ग मेथड होता है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें देगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन जस्ट में स्क्वायर को हो जाता है दोस्तों, साइन ए माइनस बी या फिर साइन माइनस ए, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन ए माइनस साइन, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो जस्ट साइन ए कॉस साइन ए सॉरी साइन 60 और कॉस यहाँ पे ए लिखा, माइनस है बीच में, दैट यहाँ पे कॉस 60 और साइन ए इस प्रकार से लिखा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा, फिर बाद में यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें साइन 60 और कॉस हमारे पास a प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों cos 60 और sin a, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दी, होल स्क्वायर लगा दी, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है दोस्तों। सेकेंड मेथड है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट मेथड से हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी कुछ भी वैल्यू रख दे यहाँ पे, ठीक है, अनंत नहीं बनना चाहिए, बाकी वाला कोई भी वैल्यू रख दे, दैट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक लॉन्ग तरीका होता है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया, देखो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर रख रहा हूँ, ठीक है, और इसका एक्सपांड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या करेंगे, एक्सपांडेड करेंगे, दैट मींस यहाँ पे sin 30 का मान यहाँ पे कितना दोस्तों √3/2 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a² + b² + 2ab, ठीक है। दैट इसको मैं वैल्यू रख के साथ में स्टेप नया नहीं बना दोस्तों, डायरेक्ट इसके स्टेप स्किप करा। यहाँ पे sin 60 का मान यहाँ पे √3/2 और √3/2 का यहाँ पे स्क्वायर दे रखा, दैट में 3/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3/4 प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, यानी a + b² a स्क्वायर मैंने यहाँ से मैंने निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे बात करो दोस्तों b स्क्वायर की, किसकी बात करो b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे cos 60 का मान यहाँ पे 1/cos 60 का मान दोस्तों मैं कैसे, तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे 1/4 होता है, और यहाँ पे इसके साथ में लिखे sin स्क्वायर a, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास क्या रहेगा, जस्ट इन दोनों का गुणा रहेगा, दैट sin 60 का मान यहाँ पे कितना था दोस्तों, यहाँ पे sin 60 का मान यहाँ पे √3/2, ठीक है, √3/2, और यहाँ पे cos 60 का मान 1/2, ठीक है, 1/2, दैट मींस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, दैट यहाँ पे मैं सिंपल यही लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस 2 से 2 कट जाएगा, दैट यहाँ पे √3/2 ही मैंने यहाँ पे लिखा है, और इनको आपस में गुणा कर ले, cos a * sin a, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया cos a * sin a, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं आगे वाला स्टेप ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बीच में प्लस एंड sin 30 का मान यहाँ पे अगेन वही वाला रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह माइनस है, ठीक है दोस्तों, बाकी वाला कुछ भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 एंड cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे 1/4 sin स्क्वायर a एंड प्लस √3/2 एंड cos a एंड sin a, ठीक है दोस्तों। अब कौन कौन से स्टेप करते हैं, देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से स्टेप हमारे पास, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3/4 cos स्क्वायर a एंड 3/4 cos स्क्वायर है, इन दोनों 3/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos स्क्वायर a यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो 1/4 sin स्क्वायर है, 1/4 sin स्क्वायर है, मतलब 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक पूरा दे रखा है यहाँ पे sin स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी 3/2 और sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से यहाँ पे 3/2 मैंने यहाँ से घटाया, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों 2/3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे शॉर्ट तरीका ज्यादा अप्लाई में रखना दोस्तों, अगर नहीं हो पाता यहाँ से, ठीक है, तब यहाँ से ऐसे करना, ठीक है दोस्तों। तो इनको उतार एक बार जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद नेक्स्ट ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से उतारे, ठीक है, या फिर मैं आपको दूंगा वो अगला वाला क्वेश्चन भी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन हमारे पास बनती है, ठीक है।
देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैं एच डब्ल्यू के फॉर्म में यहाँ पे दे देता हूँ, और मैं लिख रहा हूँ दोस्तों आपकी बार cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 120, यहाँ पे 120 माइनस का ए प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर 120 प्लस का है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर भी 3/2 ही रहेगा, ठीक है, 3/2 ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ए का मान अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ, ठीक है दोस्तों, ए का मान 30 डिग्री रखूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको एक बार रफली बता देता हूँ, ठीक है, 3/4 प्लस यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 90 और cos 90 का मान यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर भी cos 150 मतलब यहाँ पे 180 माइनस 30 डिग्री यानी कि यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 35 का मान 1 या फिर मैं कह सकता हूँ 3/4 हो जाएगा, और 3/4 यहाँ पे हमारे पास 3/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कर लेना है आपको, ठीक है, विद एक्सप्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों, विद एक्सप्रेशन यानी यहाँ पे 30 रखे या इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पे 30 रखा मैंने यहाँ पे 0 रख के देख सकते हो, हो जाएगा आपसे, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 60 रखे या फिर कुछ भी रखे, ठीक है, आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार पहले जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों करूंगा मैं, और नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहने वाला है, ठीक है, उसको करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 3 5 7 नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन करा दोस्तों मैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर π/8 प्लस नहीं साइन की पावर 4 है, ठीक है दोस्तों, साइन की पावर 4 3π/8 प्लस साइन की पावर 5π/8 या पावर 4 है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों साइन की पावर यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 एंड 7π/8, ठीक है। इसका आंसर क्या रहने वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझ आएगी दोस्तों आपको कि क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करें, क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पे कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर प्रत्येक को π/8 के अंदर चेंज करना, ठीक है, π/8 के अंदर यानी 3π/8 5π/8 या 7π/8 जो देगा तो इसको प्रत्येक को यहाँ पे 5/8 के अंदर में कन्वर्ट करा। और कैसे करा देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या दोस्तों सबसे पहले जस्ट साइन की पावर 4 π/8 को मैंने ऐसा कैसे लिखा, यहाँ पे साइन की पावर 4 एंड मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको π/2, ठीक है, π/2 माइनस यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, माइनस यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ π/8, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे दोनों का एलसीएम 8, यहाँ पे मैं इस प्रकार से 8, ठीक है, यानी कि 4 माइनस यहाँ पे 3 नहीं 4 माइनस 1 यानी 3π/8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तब वापस। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसको साइन की पावर 4 एंड यहाँ पे π/2 प्लस यहाँ पे π/8, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं गया हूँ साइन की पावर 7 और नहीं सॉरी 4 एंड इसको मैं यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ पाई प्लस पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस π/8 इस प्रकार से, यानी 8 में से 1 जाएगा 7, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इसको आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे वाला जो स्टेप आ रहा है दोस्तों, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। एंड आगे वाले स्टेप में बात करें दोस्तों साइन की पावर 4 π/8 को तो मैंने ऐसा कैसे लिखा, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों साइन, ठीक है, π/2 माइनस π/8 देगा, मतलब यहाँ पे 90 माइनस थीटा देगा, और 90 माइनस थीटा में यहाँ पे फलन
परिवर्तन होगा, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, cos की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश के सारे जो मान होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पाई बाई 8 यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, यहाँ पे पाई बाई 2 दे रखा, पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे पाई बाई 8 मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसके भी फलन के मान में क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन होगा। इसके साथ एक मिनट सॉरी, यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं cos की पावर 4 एंड यहाँ पे पाई बाई 8 मैंने लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया और इसके साइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइन की पावर 4 पाई माइनस पाई बाई 9 180 माइनस थीटा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें भी हमारे पास यानी कि साइन स्क्वायर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन और cos से क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे या फिर मैं कह सकता हूँ 180 माइनस थीटा वाले कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, फलन के मान में भी कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, पाई बाई 8 इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ रहा है दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यानी ये इस वाले पद और इस वाले पद को पास पास लिखा, इन दोनों पद को मैंने यहाँ पे पास पास लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 पाई बाई 8 लिखा और फिर बाद में यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos की पावर 4 पाई बाई 8 मैंने इस प्रकार से इसको मैंने लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है कि दोस्तों अब आगे कैसे बढ़े। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर दोस्तों जिसके अंदर हमारे पास जस्ट अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे दोस्तों उसके अंदर हमारे पास यानी आगे वाला स्टेप कैसा होगा, ठीक है, वो मतलब आ जाता है दिमाग में। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जस्ट यहाँ पे इसकी मैंने क्या इसकी शुरुआत कैसे करें या इसमें हम आगे स्टेप कैसे लें। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 टाइम्स ऑफ या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8 एक बार तो जोड़ूंगा और एक बार क्या करूंगा दोस्तों बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आगे वाला जो स्टेप रहेगा दोस्तों उसमें मैं बात कर रहा हूँ sin स्क्वायर सॉरी यहाँ पे sin पाई बाई 8, ठीक है, पाई बाई 8 प्लस यहाँ पे cos की पावर 4 पाई बाई 8 और एक बार तो मैं 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर पाई बाई 8 और इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 8 को 8 किया। ठीक है, एक बार क्या करा दोस्तों घटा देता है, यहाँ पे प्लस करा बाहर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर पाई बाई 8 लिखा दोस्तों मैंने और फिर बाद में cos स्क्वायर पाई बाई 8 इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ से हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से एक फॉर्मूला बना दोस्तों sin स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन रही है, सिचुएशन बन रही है। एंड यहाँ पे माइनस का 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8 मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों और cos स्क्वायर पाई बाई 8 मैंने यहाँ पे लिखा। इसका मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 1 रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1 माइनस या फिर मैं 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से ये रहने वाला। ठीक है, ये जो बड़ा ब्रैकेट एक मिनट ये जो बड़ा ब्रैकेट इसको मैं ये दो पूरे के अंदर गुणा रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखा और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान दे दोस्तों। ठीक है, एंड इसमें भी यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यानी ये दो तो पूरे के गुणा में रहेगा। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर पाई बाई 8 और cos स्क्वायर पाई बाई 8 लिखा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब इस दो को क्या कर लेते दोस्तों अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जगह की कमी है। ठीक है, और जगह की पूर्ति करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस 2 को एक मिनट, ठीक है, इस 2 को अंदर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 को अंदर लिया तो 2 माइनस 4 और sin स्क्वायर पाई बाई 8 और cos स्क्वायर पाई बाई 8 इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इसको मैं यहाँ पे
क्या इस 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और cos स्क्वायर पाई बाई 8 को यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 8 cos पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ऐसा इसको लिख सकता हूँ। क्या देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 8 एंड cos पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन हमारे पास जो स्टेप आ रहा है दोस्तों 2 साइन पाई बाई 8 cos पाई बाई 8, मतलब यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। sin 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin a cos a, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ 2 या फिर sin 2a, ठीक है। यहाँ पे sin 2a मींस यहाँ पे sin 2a, a इट मींस ये पाई बाई 8 दे रखा है, ठीक है। और पाई बाई 8 इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, या पाई बाई 8 की जगह या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें पाई बाई 8 sin पाई बाई ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 4 का मान यहाँ पर 1 बाई अंडर 2 होता है, ठीक है दोस्तों, 1 बाई अंडर 2, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके ऊपर होल स्क्वायर भी हमें गिवन है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर, दैट मींस ये पाई बाई 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 1, ठीक है। इस प्रकार से 2 माइनस 1 बाई 2, और इसको यहाँ पे मैं घटाऊंगा 4 माइनस 1 3, तो 3/2, इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा कैसा क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, ऐसा कैसा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं cos के लिए दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसको भी आपको पाई बाई 8 में जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया वैसे के वैसे, फिर बाद में यहाँ पर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको भी यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऐसे कैसे सिचुएशन बनने वाली है, ठीक है दोस्तों। और ऐसा कैसा आंसर उसमें भी आएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको जल्दी से करें, ठीक है। यहाँ पे नीचे जगह है और नीचे जगह मैं आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास HW में आपके लिए, ठीक है दोस्तों। आज मैं HW के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रहा हूँ आपको, वैसे आपको हेडेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। cos 4 पाई बाई 8 प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों cos 4 3 पाई बाई 8 लिखा मैंने, फिर बाद में cos 4 5 पाई बाई 8 एंड फिर बाद में यहाँ पे cos 4 और यहाँ पे लिखा 7 पाई बाई 8, ठीक है दोस्तों। इसका मान यहाँ पे क्या रहने वाला है, यानी साइन की जगह मैंने cos किया दोस्तों, और कुछ भी नहीं किया है। इसको एक बार जल्दी से आप उतारें, और जो मैंने क्वेश्चन दिया दोस्तों उसको आपको घर पे करके लाना है। और ऐसा कैसा स्टेप रहने वाला है इसमें भी, ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे इसमें भी स्टेप रहने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर भी करनी है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, बोर्ड की जो क्लियरिटी है वो मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे शॉट, ठीक है। तो फ़ोन में कभी कभार तो जूम आउट जूम इन हो जाता है ऑटोमेटिक तरीके से, ठीक है। ये प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों मेरा भी काफ़ी टाइम से, ठीक है। पहले नहीं थी, लेकिन इसका कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गया है, उसको सेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है।
देखो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 एंड फिर बाद यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, वैसा के वैसे क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बिटवीन देम इज 1 प्लस, ठीक है, एंड 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 एंड फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इसके बाद 1 प्लस कॉस और 7 पाई बाई 8, ठीक है, इसका मान यहाँ पे क्या रहने वाला है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे इसको अगेन यहाँ पे जो पाई बाई 8 दे रखा है, इसको प्रत्येक पद को पाई बाई 8 के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं है हमारे पास स्टेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 को मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, 1 प्लस यहाँ पे कॉस, देखो 3 पाई बाई 8 को यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 ऐसा इसको लिख सकता हूँ। फिर बाद अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आगे वाले स्टेप के अंदर देखो 1 प्लस cos पाई बाई 8 को मैंने ऐसा कैसा लिखा, आगे वाले स्टेप में देखो दोस्तों cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 90 माइनस थीटा देते हैं यहाँ पे फलन के मान में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब 1 और सभी के सभी जो हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ प्रथम चतुर्थांश के सारे के सारे जो मान होते हैं दोस्तों प्लस में होते हैं, ठीक है, दैट यहाँ पे sin पाई बाई 8 यहाँ पे मैंने कर लिया दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे 1 और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 में 90 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर फलन के 90 प्लस थीटा फलन के मान में तो परिवर्तन ही हुए होगा, ठीक है, फलन के मान में परिवर्तन होगा, मतलब यहाँ पे sin पाई बाई 8 हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे जो साइन आएगा दोस्तों वो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर cos माइनस में रहेगा, ठीक, साइन और cos की प्लस में होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर बाद अगेन में बात करें दोस्तों, इसमें देखते हैं इसके फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 180 माइनस थीटा दे रखा है, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं कह सकता द्वितीय चतुर्थांश के अंदर cos क्या रहता है दोस्तों, माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस cos पाई बाई 8 इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस बी a माइनस बी इन दोनों के बीच लग रहा है, और a प्लस बी a माइनस बी इन दोनों के बीच फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 2 पाई बाई 8 ऐसा लिखा दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा एंड इसके अंदर 1 माइनस यहाँ पे sin स्क्वायर पाई बाई 8 ऐसा मैंने इस पे लिखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 मींस यहाँ पे sin स्क्वायर पाई बाई 8 यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos स्क्वायर पाई बाई 8, यानी कि यहाँ पे हमने दोस्तों फर्स्ट आइडेंटिटी इसका यूज किया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं किया। फिर बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला यूज करा, ठीक है दोस्तों, sin 2a का यहाँ पे sin 2a मींस यहाँ 2 sin a cos a और यहाँ पे 2 sin a और sin पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 इसके साथ स्क्वायर भी दे रखा, मतलब यहाँ पे 4 से गुणा करूंगा 4 से भाग दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको कर लेता हूँ, देखो 4 से तो मैंने भाग दिया और 4 से मैं गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे sin स्क्वायर पाई बाई 8 एंड cos स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही होता है कि आगे वाला स्टेप कौन सा आएगा, ठीक है, वही हमारे पास मेन बात होती है, ठीक है, sin 2a, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको जस्ट डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और sin यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 ऐसा मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने sin 2a का फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे आगे वाला जो स्टेप रहने वाला दोस्तों, उसके अंदर हम बात करें तो 1/4 एंड इनटू यहाँ पे sin स्क्वायर पाई बाई 2 का मान जो रहता है दोस्तों वो होता है 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 देखते हैं यहाँ पे 1/2 किया और 1/8 इसका क्या हो गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है।
काफी स्टेप जो है दोस्तों हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पे ये स्टेप लिखे जरूरी नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला स्टेप लिखे अगर हमें एक बार पता चल गया तो ये स्टेप लिखे ऐसा जरूरी नहीं है, हमें पता है दोस्तों कि जस्ट वर्बली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये स्टेप लिखा, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये वाला स्टेप भी नहीं लिख सकते हम, ठीक है, यानी ये वाला स्टेप लिखे जरूरी नहीं है हमारे पास, ठीक है। a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा ये होगा और इसका मैं जस्ट आइडेंटिटी करके यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, ठीक है, 1/4 या 4 से डिवाइड किया, फिर बाद आगे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइड करके ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो काफी स्टेप, या फिर मैं इसमें भी बहुत सारे स्टेप बना सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसमें भी बहुत सारे स्टेप बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टेप बनाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं आपको घर पे दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको घर पे करके लाना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास ये cos के फॉर्म में, हम की बात हम sin के फॉर्म में लेते हैं, 1 प्लस sin पाई बाई 8 एंड 1 प्लस sin 3 पाई बाई 8, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस sin 5 पाई 3 5 बाई 8, ठीक है, एंड 1 माइनस sin 7 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस है साइन, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये माइनस साइन है दोस्तों, तभी यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस लिखा है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाले स्टेप में यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से इनको करें, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों, और किस प्रकार से रहने वाले को नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं घर पे आज दे रहा हूं दोस्तों, आपको करने हैं और नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके वापस बताना दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ऐसा नहीं एक बार मैंने करवा दिया तो ठीक है, आप ये घर पे दे दिया तो वापस आपसे नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता दोस्तों, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा दो प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस, एक मिनट, अंडर रूट cos 8, ठीक है। देखो इसका मान क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे इसको सॉल्व करने की हमें क्या कोशिश करनी है, ठीक है। देखो अंडर रूट 2
प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8, ठीक 8 ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे ऐसा दोस्तों यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका सबका ध्यान मेरी तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। एक बार 2 प्लस √ 2 प्लस √2, ठीक है। एंड इन दोनों में 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने बनाया √ ठीक है। एंड यहाँ से 2 कॉमन ले तो 1 प्लस cos 8 लिखा, ठीक है दोस्तों। cos 8 लिखा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इस सिचुएशन यहाँ पे बनाई। अब देखो यहाँ से, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस 1 को हटाना है, ठीक है। यहाँ से इसका 1 हटाना, देखने से यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ दोस्तों। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास cos 2a वाला, ठीक है। cos 2a वाला, और cos 2a वाला फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ cos 2a, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इसका यानी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है। 2a का a होगा यहाँ पे, ठीक है। 2a का क्या होगा दोस्तों, a, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करूँ तो cos 8a देगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ प्लस का बना है, यहाँ से रिमूव करना, दैट मींस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 4a हो जाएगा माइनस का 1, ठीक, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 प्लस √ 2 प्लस √2 प्लस, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास आएगा 2 का तो 2 रहेगा, ठीक है। एंड इस एक को हटा रहे हैं, यहाँ पे 2 cos 4a -1 ये +1 कट जाएगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 cos 4a, इस प्रकार से मैं इसको लिखा, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और एक 4 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों इसी प्रकार से आगे वाला जो स्टेप रहने वाला वो किस प्रकार से रहने वाला, देखो 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर या 2 × 2 4 का √ यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे cos स्क्वायर जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos 4a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जस्ट ये वाली सिचुएशन हमारे पास वापस बन रही है, मतलब यहाँ पे अगेन वापस मुझे वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos 2 cos स्क्वायर -1 है, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेके फिर बाद में, ठीक है। तो मैं पूरा लॉन्ग टर्म में नहीं लिख करके यहाँ पे शॉर्ट में इसको निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और किससे निपटा रहा हूँ देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 प्लस √2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2a, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे वाला स्टेप इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखो 2 प्लस यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 2 cos a, ठीक है। अब इसको भी आगे मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, देखो √ यहाँ से हट जाएगा हमारे पास, एंड मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 2, ठीक है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ cos a/2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास आंसर है। और यहाँ पे बहुत ही इजी स्टेप में यहाँ पे मैंने इसको किया दोस्तों। यहाँ पे जस्ट लेकिन यहाँ पे मैं कह सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ से ये +1 हटाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 cos 2a यानी कि cos 8a का मतलब 2 cos 4a -1, यहाँ पे -1 +1 हट जाएगा, दैट मींस इस प्रकार से यहाँ पे 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 और यहाँ पे cos स्क्वायर का वर्गमूल यहाँ पे cos, दैट मींस यहाँ पे वापस अगेन मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद इस वापस उस एक को हटाने के लिए वापस वही वाला फॉर्मूला लगूंगा दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 2 cos 4a आ जाएगा। फिर बाद यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, फिर बाद यहाँ से भी मैं +1 हटाऊंगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। एंड यहाँ से भी मैं 2 कॉमन लूंगा और फिर बाद यहाँ से भी मैं 1 घटाने की कोशिश करूंगा, दैट मींस यहाँ पे 2 cos a/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया होगा इसको। आगे वाला जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों बहुत ही इजी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस करें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करके, ठीक है, जिससे कि आपकी जो माइंड बिल्डअप है वो होता है, ठीक है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ज्यादा फायदा रहने वाला है, ठीक है। और जिस प्रैक्टिस जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और वहाँ से आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों, उसका मैं 100% आंसर देने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों आगे वाला जो क्वेश्चन हमारे पास
यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है sec 8a माइनस 1 डिवाइड बाई sec 4a माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है और इसका हमारे पास मान क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट यहाँ पे जो सिचुएशन है दोस्तों वो है tan 4a बाई tan 2a, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे cot 8a डिवाइड बाई cot 2a। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों cot, यहाँ पे लिख रहा हूँ cot 8, या फिर मैं इसको एक बार 10 लिख देता हूँ, ठीक है। 10 cot ही लिख देते हैं, cot 8a बाई cot 4a। एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ है हमारे पास 10, ठीक है। tan 8a डिवाइड बाई tan 4a, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसको हमें यहाँ पे सोल्व करने की क्या करनी है दोस्तों, कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास tan की फॉर्म है, इसका tan a cot की फॉर्म आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करें, देखो यहाँ पे sec दे रखा है तो 1/cos हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों मैं 1/cos 8a माइनस 1/cos 8a अपॉन 1/cos 4a माइनस का 1, ठीक है। आगे वाले स्टेप में क्या कर रहा हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 माइनस cos 8a, ठीक है। एंड ये ऊपर नीचे वाला जो cos 4 है वो भी ऊपर आ जाएगा दोस्तों, cos 4a, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे cos 8a, ठीक है, इस प्रकार से। एंड नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला दोस्तों cos, ठीक है, cos या फिर 1 माइनस cos 4 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से हमें माइनस का 1 जो प्लस का 1 इसको यहाँ से मैं क्या करना है दोस्तों, रिमूव करना है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे जस्ट हमारे पास वही वाला हमारे पास हाफ एंड एंगल वाला फॉर्मूला दोस्तों लगाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 4a हो जाएगा, ठीक है। एंड इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। यहाँ पे cos 4a का तो मैंने cos 4a लिखा दोस्तों। नेक्स्ट नीचे भी हमारे पास cos 8a का cos 8a लिख रहा हूँ। यहाँ से भी मैं इस 1 को हटाऊंगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर और 2a, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है दोस्तों। आगे वाले सिचुएशन में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे ये 1 माइनस 1 प्लस 1 हट जाएगा, प्लस का 2, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 4a, ठीक है। एंड फिर बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों cos 4a, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो cos 8a, एंड यहाँ से भी हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 मैंने आगे ले लिया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोस्तों मैं जो 2 दे रहा इसको मैं हटा नहीं रहा, यहाँ से इस 2 को यहाँ से मैं हटा नहीं रहा दोस्तों, इसके इसको हटा रहा दोस्तों। इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से वही वाला फॉर्मूला कौन सा 2 sin a cos a sin 2a वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा 2 sin 4a, एंड यहाँ से cos 4a को यहाँ पे आगे ले लेता हूँ cos 4a, एंड इस 2 टाइम्स है ये स्क्वायर दे रखा, तो एक बार तो यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं sin 4a लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नीचे यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसको 2 cos 8a एंड यहाँ पे sin स्क्वायर 2a, इस प्रकार से इसको मैंने रहने दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी जगह यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 sin 4a cos 4a का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin 8a हो जाएगा हमारे पास, sin 8a हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास दोस्तों sin 4a की जगह मैं यहाँ पे sin 4a की जगह दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जस्ट sin 2a वाला फॉर्मूला लगा 2 sin a cos है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जगह मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ sin
साइन 2a एंड cos a, मतलब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो दोस्तों यहाँ से मैंने दो हटाए नहीं और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ये 2 sin a cos a cos 2 sin 4a cos 4a का फॉर्मूला बनाया और यहाँ पे इसको मैंने तोड़ा है इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आपको इसमें इसको तो मैंने बनाया यहाँ पे, इसको मैंने इस पर तोड़ा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे आगे वाला स्टेप देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे क्या रहने वाला 2 cos 8a एंड sin स्क्वायर 2a, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो जो कटा है उसको काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, sin स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे sin स्क्वायर 2 दे रखा है, ये sin ये एक बार कट जाएगा। दैट यहाँ पे sin 8a cos 8a, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan 8a लिख दे दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ cos 2a एंड यहाँ पे देखो यहाँ एक मिनट थोड़ा सा cos 2 है और यहाँ पे sin 2 है ना, यहाँ पे 2 है cos, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास cot 2a रह जाएगा, ठीक है। इसको cot 2a को नीचे लेकर जाता हूँ, tan 8a डिवाइड बाय यहाँ पे tan 2a, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है दोस्तों हमारे पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए वाला करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थी दोस्तों, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये स्टेप आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के बाद माइनस को या प्लस वन को मैंने हटाया और कुछ नहीं किया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके बाद यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा आगे वाला स्टेप कैसे करें, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ 2 sin स्क्वायर 4a को मैंने 2 टाइम्स लिखा, एक बार ये ना एक बार इसको बाहर लिखा और यहाँ पे मैंने sin 2a वाला यहाँ पे फॉर्मूला यानी sin 2a यहाँ से मैं कह सकता हूँ sin 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा एंड इसको मैंने खोल दिया यहाँ पे एज ए फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कटना है वो कट गया और जो आ रहा है वो आ गया, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलने में और लिखने में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद देखो इसको मैं ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकता हूँ। एक चीज आप ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से भी इसको कर सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इतना लंबा नहीं कर रहा, हमारे पास नहीं हो रहा है ऐसे सिचुएशन के अंदर, दैट यहाँ पे अगर मैं cos 30 का मान रखना चाहता हूँ, ठीक है, cos 15 का मान मान लेते हैं, ठीक है। नहीं cos नहीं सॉरी sec, ठीक है, sec 15 का मान sec यानी 8 इंटू ठीक है देखिए यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। sec 120 का मान निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों 240 sec 240 का मान भी हमारे पास निकाल सकते, बस सकते आपको ये होना चाहिए दोस्तों अनंत में नहीं निकले मान, ठीक है दोस्तों, अनंत के ऊपर मान नहीं निकले, ऐसी सिचुएशन आप रख सकते। यानी कि यहाँ पे मैं 15 और 30 रख के इसका आंसर निकाल सकता हूँ और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो साइड 15 निकल के रख के जो वैल्यू आ रही है दोस्तों इसमें ऑप्शन के माध्यम से मिला है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम 45 नहीं रख सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 45 रखेंगे तो अनंत के लमसम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए, ठीक है। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, जो पहले भी हमने किए थे दोस्तों, ठीक है। वापस अगेन वैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों, बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन दिए थे घर पे, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे। देखो दोस्तों सीधे अकेडमी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी चीजें आपको बोलना नहीं है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे क्लास में आते ही सबसे पहले शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा आप
शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, प्रॉफिटेबल आप भी रहोगे प्रॉफिट में, मैं भी रहने वाला, ठीक है दोस्तों। तो आप रहो नहीं रहो दोस्तों, मैं रहूँगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो क्लास लेनी है दोस्तों यहाँ पे किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से, 1 प्लस कॉस पाई बाई 10, ठीक है, पाई बाई 10, ठीक है, पाई बाई 10 ले रहा, पाई बाई 8 नहीं लिखा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। पाई बाई यहाँ पे मैं 8 नहीं लिख रहा हूँ, पाई बाई 10 लिखा, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। और फिर बाद यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 10 लिखा, फिर बाद में यहाँ का अगेन 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 10 लिखा, फिर अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस कॉस 9 पाई बाई 10 लिखा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे जब पिछले क्वेश्चन किया था उसमें पाई बाई 8 था, और सबको यहाँ पे पाई बाई 8 के रूप में मैंने क्या किया दोस्तों, कन्वर्ट किया था, ठीक है। पाई बाई 8 के रूप में मैंने सबको कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इनको पाई बाई 10 के रूप में कन्वर्ट यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही हमें यहाँ पे दे रखी, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे इसको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे इनको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे पाई बाई 10 के रूप में सारे के सारे कन्वर्ट नहीं होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस पाई बाई 10, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 10 को, इसको भी मैंने ऐसा का ऐसा रखा, क्योंकि यहाँ पे इसमें किसी भी तरह से इसको हम पाई बाई 10 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पाई बाई 10 के रूप में। क्यों कि यहाँ पे देखो कोई सिचुएशन हमारे पास ऐसी नहीं बनती, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो फिर अगेन यहाँ पे मैं देखो 1 प्लस कॉस, इसको मैं यहाँ पे पाई माइनस 3 पाई बाई 10 ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास दोस्तों आगे वाले स्टेप में देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 10 ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको किया है। अब देखो यहाँ का आगे वाले सिचुएशन में देखो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप तो कीजिए होगा दोस्तों, हमारे पास स्टेप 1 प्लस कॉस पाई बाई 10 को मैंने ऐसा कैसे लिखा, इसको भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3 पाई बाई 10। एंड यहाँ पे देखो दोस्तों 1 माइनस, ठीक है, 180 माइनस थीटा है, और दूसरे चतुर्थांश के अंदर प्लस का माइनस हो जाता है, और फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पे इसको ऐसा कैसे लिख दिया मैं, ठीक है, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों आगे वाले स्टेप में यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस फलन के मान में परिवर्तन नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 10 ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी इन दोनों के बीच, और a प्लस बी a माइनस बी इन दोनों के बीच यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 ऐसा लिखा मैंने इसको। एंड यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 10 ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा। देखने से आगे देखते दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर पाई बाई 10 ऐसा इसको लिख सकता हूँ मैं। एंड यहाँ पे भी मैं साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 10 यहाँ पे इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आगे हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है दोस्तों। कैसा प्रॉब्लम हो गया, देखो यहाँ पे आगे कैसे कर, देखो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा स्टेप जस्ट हमारे पास वो जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे दोस्तों मैंने परफेक्ट स्क्वायर भी बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर सिचुएशन बनी नहीं गई, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, पाई का मान 180 होता है, ठीक है, 180 में 10 का भाग होता है 18, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिखा, फिर बाद में यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 इंटू 180 यानी 540 बटा 10 देखने से यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 या साइन 18 साइन 54 के मान मैंने अच्छे से दोस्तों आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ पे साइन 18 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है √5 माइनस 1 बटा 4, ठीक है, इस प्रकार से होती है। और फिर बाद में यहाँ पे स्क्वायर किया मैंने, यानी यहाँ पे भी सेम वैल्यू होती है दोस्तों इनकी, सिर्फ और सिर्फ अंदर का होता है प्लस का होता है, प्लस माइनस का, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या देगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे।
जस्ट यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ से स्क्वायर हटाया और यहाँ पे होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ ऊपर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, ठीक है, यानी 4 4 और नीचे 4 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार से हमारे पास आ गया 4 से 4 कर गया, दैट मींस यहाँ पे 1/16 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं, यानी कि दोस्तों यहाँ तक हम कर सकते थे। यहाँ पे जस्ट जैसे पिछले क्वेश्चन पाई बाई 8 के रूप में सबको हमने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे ये सिचुएशन, इन सिचुएशन के अंदर ये हमारे पास पाई बाई या फिर पाई बाई 10 के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा और इसको यहाँ पे 3 पाई बाई 10 के रूप में लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने पाई बाई 8 के रूप में, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। फिर बाद में यहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि पाई की वैल्यू रख के इसको इस प्रकार से हमारे पास निकाल के इसमें हमारे पास sin 18 या फिर वजह से sin 54 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ आगे हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको करें एक बार जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है देखो, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपने कर लिया होगा। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे। ठीक है, और घर के लिए भी आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कल किए थे ऐसे क्वेश्चन हमने। ठीक है, किसी स्टूडेंट की यहाँ पे प्रॉब्लम थी दोस्तों, तो उसको मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, एक विद्यार्थी मित्र या फिर अध्यापक गण हमारे फ्यूचर के हैं दोस्तों, उनकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, उसको यहाँ पे मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा दोस्तों tan 6 डिग्री एंड tan 42 डिग्री, फिर बाद में यहाँ पे tan यहाँ पे 66 डिग्री एंड फिर बाद में यहाँ पे बात करें दोस्तों tan 78 डिग्री की वैल्यू क्या रहने वाली। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा दोस्तों, इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले, देखो यहाँ पे हमने कल जो सिचुएशन बताई थी दोस्तों, उसके अंदर हमने क्या बताया था कि tan 60 माइनस a एंड tan 60 प्लस a, और इसके लिए हमारे पास आंसर था दोस्तों tan 3a वाला था। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारे पास आंसर, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों tan 6 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 60 प्लस 6 67 दे रखा है, यानी यहाँ पे क्या नहीं दोस्तों 60 माइनस 6 54 नहीं है हमारे पास, क्या नहीं 54 नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों, देखो 42 दे रखा है, 78 दे रखा है, 60 प्लस 18 78, 60 माइनस 18, ठीक है 60 माइनस 18 दैट मींस 42। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 10 18 की भी कमी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं पहले तो यहाँ पे 54 ले रहा हूँ दोस्तों, क्या कर रहा हूँ 54 ऊपर नीचे मैं गुणा करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 54 के मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करूंगा, गुणा और भाग करूंगा। ठीक है दोस्तों, कैसे यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों यहाँ पे पहले 54 एंड 10 54। ठीक है दोस्तों, 10 54 से गुणा हुआ भाग करने पर। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पा रहे दोस्तों, थोड़ा सा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो tan 6 tan 54 डिग्री एंड tan 67 डिग्री एंड tan 42 डिग्री एंड tan 78 डिग्री। ठीक है, 42 और 78 को मैंने पीछे ले लिया और 54 को बीच में डाल दिया, बट्टा में यहाँ पे करा दोस्तों मैं tan 54। ठीक है दोस्तों, tan 54 डिग्री, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। यहाँ पे हमारे पास देखो, यानी हमारे पास वही tan है, tan 60 माइनस है, tan 60 प्लस है, tan 3 है, यानी 36 18 यहाँ पे आ जाएगा tan 18 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं चाहता तो ऊपर नीचे 18 से भी गुणा कर सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे इनके माध्यम से हमारे पास मानना। ठीक है दोस्तों, tan 42 एंड tan यहाँ पे 78। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाय यहाँ पे tan 54। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास अगेन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला वाला दोस्तों वही वाला। ठीक है, 42 18 42 78 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों
यहाँ पे 10 18 54 बट्टा यहाँ पे 10, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 54, 54 से यानी ऊपर वाले नीचे से कट गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, बहुत ही सरल था ये क्वेश्चन। ठीक है, और आपसे नहीं हुआ अच्छी बात है या बुरी वो आप पे डिपेंड है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ठीक है, उसको करने की कोशिश करनी है आपको। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों और आगे वाला अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों में, सीडी वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीडी वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास सीडी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी फॉर्मूला लगेगा सीडी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5 है। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ लिखा है दोस्तों sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan 3 है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ दोस्तों cot 3 है। ऑप्शन नंबर सी की भी बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो 3 tan है हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ दोस्तों 3 cot है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट रहने वाला है, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डी का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप हमें बनाना पड़ेगा। ग्रुप किस प्रकार से बनाए दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों इन दोनों के बीच में ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच ही क्यों बना रहा हूँ, इन दोनों के बीच क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे a प्लस 5 है, 6 हो जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 a आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला तीसरा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो cos 3 आएगा इसके अंदर। ठीक है, दैट यहाँ cos 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉमन आ जाएगा, कॉमन होकर कट उठा के हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं दो ऊपर वाले इन दोनों को लूंगा, नीचे वाले में भी इन दोनों को यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास देखो cos a प्लस cos 5a, इसको पास पास लिख देता हूँ और यहाँ पे cos 3a। ठीक है, एंड नीचे अगेन यहाँ पे sin a प्लस sin 5a प्लस यहाँ पे sin 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos c प्लस cos d मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ cos a cos c प्लस d by 2 एंड 2 या फिर सॉरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos c माइनस d by 2। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 cos a प्लस 5a डिवाइड बाय 2 एंड cos a माइनस 5a डिवाइड बाय 2 एंड ये प्लस का 3 दे रखा, cos 3a दे रखा, जब यहाँ पे मैंने इसको ऐसा कैसा लिखा। ठीक है दोस्तों, नीचे भी हमारे पास देखो sin a प्लस sin c प्लस sin d, यानी कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ sin a प्लस 5a डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पे sin c प्लस sin d, दैट मींस यहाँ sin 2 sin c प्लस d by 2 एंड cos c माइनस d by 2। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों cos a माइनस 5a डिवाइड बाय 2 एंड प्लस यहाँ पे sin 3a का sin 3 मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 2 cos। ठीक है, यहाँ पे 3 a आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ a माइनस 4a बटा 2, यानी कि माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा और cos के अंदर यहाँ पे मतलब वेरिएबल नहीं रहता है यहाँ पे माइनस। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी 2a रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास cos 2a रहने वाला है। ठीक है, यानी कि a माइनस 2। ठीक है दोस्तों, फिर बाद यहाँ पे cos यहाँ पे हमारे पास 3a, दैट मींस यहाँ पे नीचे भी ऐसा कैसे दोस्तों यहाँ पे 2 sin 3a। ठीक है, 2 sin 3a एंड cos यहाँ पे 2a प्लस sin 3a, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। और यहाँ से देखो ऊपर हमारे पास sin 3a कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहाँ से नीचे से sin 3a कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, 2 यहाँ से कॉमन, यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे गुणा का साइन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गुणा का। ठीक है, ये वाला। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos 3a। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ cos 3a एंड बच क्या रहा दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos 2a बच रहा है प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। एंड नीचे आ गया यहाँ पे sin 3a एंड 2 टाइम्स ऑफ cos 2a प्लस का 1 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये है एंड मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये आपस में कट जाएंगे, ये वाला स्टेप ये वाला, दैट यहाँ पे cos 3 बाई sin 3 है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी cos 3 बाई sin 3 मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर cot 3 है हमारे पास, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था और इसको करें दोस्तों एक बार जल्दी से स्पीड से, फिर बाद में एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा लगाते क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ उसको, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर इतना लंबा नहीं करना चाहे दोस्तों तो इसमें कुछ फिक्स वैल्यू पुटअप करें, जैसे साइन, अगर मैं यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पुटअप करता हूँ तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। मैं लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप शॉर्ट मेथड में मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कोई फिक्स वैल्यू रख दे, अनंत नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अनंत वाली सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। बाकी वाले दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई भी फिक्स साइन 30 का मान रखे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास साइन 30 का रखे या फिर साइन 45 का मान यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। फिर 90 हो जाएगा, 90 में यहाँ पे हमारे पास हो सकता है आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लेना एक बार करके, ठीक है। लेकिन आ जाएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना अगर लॉन्ग टर्म से नहीं करना चाहें तो शॉर्ट टर्म से में भी इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन है जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, मैं कह रहा हूँ दोस्तों sin a प्लस sin 3a प्लस यहाँ पे sin 5a प्लस sin यहाँ पे 7 है, ठीक है दोस्तों। डिवाइड बाई यहाँ पे लिख रहा दोस्तों cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों cos 7 है। और ऑप्शन हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर ए इज दैट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों tan 4a, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cot 4a, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे tan 2a, ठीक है, tan 2a। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं tan 6a, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको भी आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में पहले तो हम सी डी वाला फॉर्मूला लगा दोस्तों इसके अंदर, और यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर कौन सा यानी समूह बना पड़ेगा, यानी समूह दो अलग अलग बनाना पड़ेगा दोस्तों। और मैं क्या दोस्तों मैं समूह इनके बीच बना रहा हूँ, साइन ए और साइन 7a के बीच में और साइन 3 और 5a के बीच में बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से देखो a प्लस 7a यानी 8a बटा 2, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन 4a और यहाँ से भी साइन 4a यानी 3 प्लस 5 8 यानी 8 बटा 2, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार हमारे पास सिचुएशन बन रही है, दैट मींस sin 4 यहाँ से कहीं ना कहीं से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे इसका आंसर आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यस आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं गया हूँ आगे, देखो इसको फॉर्मूला में लिख देता हूँ, देखो जस्ट देखो साइन, इसको पास पास कर देता है एक बार, तो साइन a प्लस साइन 7a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो दोस्तों cos a प्लस cos 7a प्लस cos 3a प्लस यहाँ पे cos यहाँ पे मैं कह लेता हूँ दोस्तों इसके बाद cos 5a, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दैट मींस इन दोनों के बीच हमारे पास सीधी वाला फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ साइन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ c प्लस d बाई 2, दैट मींस यहाँ पे
a प्लस 7 है यानी 8a/2 दैट मींस 4a लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे a माइनस 7 है, यहाँ पे a माइनस 7a दैट मींस माइनस का 6a और माइनस यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता, कोस यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस के अंदर माइनस काउंट नहीं किया जाता, बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3a आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ इन दोनों में हमारे पास सिचुएशन में अगेन यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ sin 4a रह जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों जस्ट 3 माइनस 2 3 माइनस 5 दैट माइनस का 2 दैट मींस माइनस का 2/2 दैट मींस माइनस का a, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos a रह जाएगा, ठीक है। यानी माइनस का यहाँ पे नेग्लिजिबल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास तीसरा फॉर्मूला इसमें लग रहा है दैट मींस 2 cos यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4a एंड फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos यहाँ पे हमारे पास 3a हो जाएगा। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 2 cos 4a एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखते हैं जस्ट मैं कह सकता हूँ cos a हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इनमें से कॉमन क्या है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ 2 sin 4a ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे 2 sin 4a मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच क्या रहा दोस्तों, एक तो बच रहा है cos 3a बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जस्ट cos a बच रहा है, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे नीचे से भी दोस्तों 2 cos 4a ये भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos 4a एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों cos 3a प्लस यहाँ पे cos a दैट मींस यहाँ पे ये वाला स्टेप आप हमारे पास कर जाएगा, दैट मींस ये 2 से 2 भी कर जाएगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan 4 है हमारे पास लास्ट स्टेप बचने वाला, ठीक है दोस्तों। tan 4 है हमारे पास लास्ट स्टेप बचने वाला, और ये हमारे पास कह सकते हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी एक बार हमें आइडिया लग गया दोस्तों क्वेश्चन का कि इस प्रकार से इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे कितनी भी स्पीड से करें कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं अपनी जो स्पीड है वो बनाए रखा है, ठीक है। तो आप उसको स्पीड के साथ साथ समझने की कोशिश करें दोस्तों। अगर आपको डाउट है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताना चाहते हो कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, तो मैं धीरे बोल सकता हूँ, लेकिन आप नहीं बोलोगे तब तक मैं ऐसे बोलने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं शब्दों पे ध्यान दें दोस्तों, मैं जो लिख रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, इन सब के ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। दैट यहाँ पे क्यों टाइम की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है और हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हमें तैयार करना है, ठीक है। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यहीं पे रखते हैं दोस्तों। अभी एग्जाम की कोई फिक्स डेट नहीं है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम राजनीति की वजह से आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अच्छे से मिलाइए क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही रखें, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। अलग टाइप के और भी क्वेश्चन है, फिर बाद में इसकी इक्वेशन की भी हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।